हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, होम साइंस एमए ह्यूमन डेवलपमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर का हम फोर्थ पेपर आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 1। इसमें हमें टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें हमारा पहला यूनिट है प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इस तरह से हम आज स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट से। हमारा पहला चैप्टर है विकास के सिद्धांत एवं संकल्पना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास का अर्थ। तो वृद्धि को हम पहले परिभाषित किए हैं। वृद्धि किसे कहते हैं? तो वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना होता है। यह प्राणी के शारीरिक रचना में कोई बढ़वार और शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। जैसे अंगों का बढ़ना वृद्धि होता है। वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है। जैसे देखिए, अगर व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है, व्यक्ति की चौड़ाई बढ़ती है, वो क्या है? वृद्धि है। हमने कहा बढ़ती है, वो क्या है? वृद्धि है। सीधी सीधी सी बात जान लीजिए कि जिसको नापा जा सकता है वो वृद्धि है। जो मात्रात्मक होता है, जिसको हम नाप सके, वो क्या है? वृद्धि है। और दूसरी चीज जान लीजिए कि वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है, एक निश्चित अवधि तक होती है, एक निश्चित आयु तक होती है ना। तो वृद्धि क्या है? कुछ निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको हम नाप सकते हैं, वो क्या है? वृद्धि है। वृद्धि को हरलॉक जी ने बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। वृद्धि का अर्थ है मात्रात्मक परिवर्तन, रचना एवं आकार में परिवर्तन है। ठीक है, मात्रात्मक मतलब मात्रा में परिवर्तन होना। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है और 1 साल बाद देखिए कितना बड़ा हो जाता है, परिवर्तन होता है ना। ये क्या है? वृद्धि है। आप उसको नाप सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है, लगभग लड़कियों में 13-14 साल अधिकतम, नहीं तो वैसे 12 साल पर्याप्त होता है। और अगर खान पान सही रहा और अच्छा पौष्टिकता मिला तो 13 से 14 साल के बाद लड़कियों की लंबाई नहीं बढ़ती है। लड़कों का 18 साल तक मान सकते हैं। अगर अच्छा खान पान मिले तो चांसेस रहते 18 साल तक लड़कों की लंबाई बढ़ती है ना। लेकिन इसके बाद कदापि लंबाई नहीं बढ़ती है ना। तो एक निश्चित अवधि तक जब लंबाई बढ़ती है, जिसको हम नाप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम विकास के विषय में पढ़ेंगे। एक और चीज़ है कि सबकी जो व्यक्ति विशेष होती है, उनकी विभिन्नताएं आगे हम आपको पढ़ाएंगे भी। हर व्यक्ति का जो विकास होता है, जो वृद्धि होता है, एक समान नहीं होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है ना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका विकास तीव्र गति से होता है, तो कुछ का ऐसा होता है मंद गति से होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं विकास और वृद्धि में, आगे हम आपको बताएंगे। अब यहाँ हम पढ़ेंगे विकास क्या होते हैं। तो विकास, जिसे आप इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हो, ये जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास के अंतर्गत समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं, जो प्राणी में गर्भकाल से मृत्यु पर्यंत तक दिखाई देते हैं। ठीक है, सीधे से समझिएगा कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है ना, तब से विकास स्टार्ट होता है, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास को एहसास किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, परंतु नापा नहीं जा सकता। जबकि वृद्धि को नापा जा सकता है, लेकिन विकास को नापा नहीं जा सकता। इस तरह से विकास की कुछ परिभाषाएं हैं, आप देख लीजिए। हरलॉक महोदय ने क्या कहा है? विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन यह व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्षण की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है। मुनरो ने क्या कहा है? मुनरो जी ने कहा है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है।
यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ शून्य से होता है। ठीक है, ये वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? सबसे पहले वृद्धि गर्भाधान से 19 से 20 वर्ष तक चलती है अधिकतम, और विकास गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक चलता है। वृद्धि के अंतर्गत मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास के अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन होता है। प्राणी में वृद्धि बाद में होती है और विकास पहले होता है। विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है, जान लीजिएगा, विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है। जैसे देश में एक जिला आता है, न कि जिले में एक देश आता है। जैसे भारतवर्ष में है ना, भारत क्या है? एक देश है, देश में कई जिले हैं, तो ये भारत देश क्या हो गया? विकास है, और विभिन्न जिले जो है वो क्या है? वृद्धि है। बात समझ में आई? इसके बाद शारीरिक परिवर्तनों की परिचायक होती है, और ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तनों की परिचायक होती है। ठीक, मतलब वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होगा और विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह का परिवर्तन होता है। ठीक, इसके बाद परिवर्तन रचनात्मक प्रकार के होते हैं, और इसमें परिवर्तन कैसे होते हैं? रचनात्मक और विकासात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। इसके बाद वृद्धि एक सामान्य व संकीर्ण प्रक्रिया है और विकास एक जटिल व व्यापक प्रक्रिया है। वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, वजन इत्यादि मापना संभव है, तो ये क्या है? वृद्धि है। विकास के परिवर्तन गुणात्मक होने के कारण इनको मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये वृद्धि और विकास में अंतर रहा, आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पे होम साइंस MI के संपूर्ण क्लास मिलेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।